ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, इस सभी का आपको अगर चिप लेवल कोर्स करना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पर आप कॉल किया है तो वो रजिस्टर हमारा पुल डाउन रजिस्टर होता है। जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हमने लगाकर ठीक इसी प्रकार 2 रजिस्टर लग गया और यहाँ से एक डिवाइडर बन गया। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, एसी पीसीबी ट्रेनर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारी डुअल डोर फ्रिज की पीसीबी आती है, ये हमारे पास जो डुअल डोर फ्रिज की पीसीबी है, इस पीसीबी के अंदर एसी लिंक सेक्शन का क्या कार्य होता है और ये सेक्शन कैसे काम करती है, इसका पूरा डायग्राम के साथ हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड, अगर आपको एसी या फ्रिज या वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव या और भी किसी चीज़ का चिप लेवल पीसीबी कोर्स करना हो, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी एलसीडी टीवी, ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, इस सभी का आपको अगर चिप लेवल कोर्स करना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं इस पर आप कॉल करके कोर्स के रिलेटिव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ जो डेमो क्लास है वो भी बिल्कुल फ्री है और आप यहाँ पे आके डेमो क्लास लीजिए। डेमो क्लास में आपको अच्छा लगे, क्लास समझ में आए, आप स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए। आपको स्टूडेंट का फीडबैक जेन्युइन लगे, जो लगे आपको कि नहीं यहाँ पे कुछ मिल रहा है सीखने को, तो आप एडमिशन ले और हमारे साथ अपना लाइफ सेट करें। चलिए, सबसे पहले हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक पीसीबी है। ये पीसीबी फ्रिज की डुअल डोर पीसीबी है। ये एलजी कंपनी की फ्रिज में डुअल डोर में आता है ये हमारा पीसीबी। इस पीसीबी की बात करें हम तो इसमें एक एसी लिंक सेक्शन होता है। अब इस एसी लिंक सेक्शन का काम क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम डुअल डोर फ्रिज में जाते हैं तो बहुत एरर आता है। एज ए वोल्टेज के लिए हमें कभी कभार एरर शो होता है। इनपुट लो वोल्टेज डिटेक्शन या लो वोल्टेज डिटेक्टेड, वोल्टेज लो, एसी वोल्टेज लो, ऐसे करके एरर हमें शो होता है जब हम डिकोड करते हैं एरर को, कोड को। तो उस कंडीशन में हम जो चेक करते हैं वो सबसे पहला सेक्शन जो होता है हमारा वो एसी लिंक सेक्शन चेक करने की बारी आती है। एसी लिंक सेक्शन का काम होता है जो हमारा इनपुट 220 वोल्ट जो एसी वोल्ट की सप्लाई है, उस एसी वोल्ट की सप्लाई का फीडबैक माइक्रो कंट्रोलर को देना। अब ये एसी वोल्ट की जो माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई दे रहा है वो कैसे दे रहा है उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक हमारा लाइन और एक न्यूट्रल। एक लाइन और एक न्यूट्रल को यहाँ पे रखा जाता है। तो लाइन और न्यूट्रल को कैसे रखते हैं सबसे पहले हम उसके लिए बात करते हैं। तो इसमें लाइन और न्यूट्रल को, तो सबसे पहले एक लाइन और एक न्यूट्रल, 2 वायर होते हैं, यानी कि 2 सिंबल होती है यहाँ पे। एक लाइन का होता है और एक न्यूट्रल का होता है। हम यहाँ पे व्हाइट से ही इसको भी लेते हैं। ये हो गया हमारा न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल, ठीक है। अब इसी लाइन न्यूट्रल से हाई वैल्यू रजिस्टर, अब आपको क्या फॉलो करना है, लाइन न्यूट्रल से हाई वैल्यू रजिस्टर फॉलो करना है। अब रजिस्टर की संख्या की बात करें तो यहाँ पे रजिस्टर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। मतलब आपको फॉलो करते हुए जाना है जहाँ तक रजिस्टर आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको जैसे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए लाइन के साथ एक रजिस्टर लगा और फिर एक रजिस्टर लगा और फिर एक रजिस्टर लगा और ये रजिस्टर जो लगा, ये हमारा जो तीसरा रजिस्टर है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया। तो अगर रजिस्टर हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो रही है तो वो रजिस्टर हमारा पुल डाउन रजिस्टर होता है। जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हमने एक पुल अप पुल डाउन रजिस्टर के ऊपर वीडियो बना रखा है कि वो कैसे काम करता है। तो जिस रजिस्टर का एक पिन ग्राउंड के साथ जुड़ जाए वो रजिस्टर हमारा पुल डाउन रजिस्टर कहलाता है। ये पुल डाउन रजिस्टर हमारा है, यानी कि ये हमारा R2 रजिस्टर की श्रेणी में आता है। ये हमारा R2 रजिस्टर हो गया और ये दोनों रजिस्टर जो हो गए ये दोनों हमारी R1 रजिस्टर हो गए। रजिस्टर की वैल्यू की बात करें तो ये रजिस्टर जो हमारा है वो 10 किलो ओम का है
और इन दोनों रजिस्टर की बात करें तो ये मान लीजिए हमारे बोर्ड में आपको अलग अलग सर्किट में दिखेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया 500 किलो ओम और 500 किलो ओम के 2 रजिस्टर लगा दिए, ठीक है। अब ये 500 किलो ओम 500 किलो ओम के और ये R2, तो यहाँ पे एक डिवाइडर बन गया। इसी डिवाइडर से एक रजिस्टर लगाकर और एक यहाँ पे इस रजिस्टर के बाद एक डायोड लगेगा। इस डायोड के ऊपर एमसीयू के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक एनपीसी भी लगेगा। एनपीसी का एक पिन ग्राउंड रहेगा GND, और जो डायोड है इसके ऊपर 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट की सप्लाई आएगी, जो हमारी एमसीयू की VCC वोल्टेज के अकॉर्डिंग आएगी, और ये हमारी एमसीयू के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा एमसीयू 5 वोल्ट का है, अगर हमारी एमसीयू की जो VCC है वो 5 वोल्ट है, तो इस पिन पे हमारा 5 वोल्ट आएगा। अगर 3.3 वोल्ट है तो इस पिन पे जो है वो 3.3 वोल्ट आएगा। इस डायोड का काम होता है एक्स्ट्रा वोल्टेज को प्रोटेक्शन देने के लिए। एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोटेक्शन कैसे काम करता है? अब यहाँ पे क्या है, ब्रिज बना और एक रेक्टिफायर बना है। सपोज करिए अगर ये हमारा जो रजिस्टर है ये ओपन हो जाए या फेल्योर हो जाए या वैल्यू शिफ्ट हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज इधर प्रेस होगा उसके लिए क्या करेगी, ये 3.3 या 5 वोल्ट जो आएगी डायोड से, तो ये रजिस्टर वहाँ पे क्या कर लेगी, वोल्टेज को पुल अप कर लेगी, यानी कि पुल अप का काम करेगा, जिससे हमारा एमसीयू क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा, यानी कि सेफ जोन में चला जाएगा। अगर ये डायोड यहाँ पे नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा, वो एकदम से जो भी हमारा वोल्टेज है वो एसी लाइन का वोल्टेज एमसीयू में जाएगी, और एमसीयू की औकात से ज़्यादा वोल्टेज आएगी, मतलब कि 5 या 3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आएगी, तो एमसीयू हमारा शॉर्ट हो जाएगा। इस कंडीशन से यहाँ पे रखा जाता है। अब फ्रिज की पीसीबी में क्या किया जाता है, ये जो हमारे पास डुअल डोर का फ्रिज का पीसीबी, इसमें क्या किया गया है कि एक तो हमारा लाइन से ले लिया, लेकिन अगर लाइन न्यूट्रल स्वैप हो गया, मतलब प्लग चेंज हो गया, तो जो हमारी लाइन की जो हमारी एसी वोल्ट की सप्लाई है वो न्यूट्रल लाइन पे ट्रेवल होने लगेगी। तो इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फील्डिंग के तौर पे, यानी कि एक्स्ट्रा फीडबैक के तौर पे इस न्यूट्रल लाइन से भी क्या किया जाता है, यहाँ से भी हाई वैल्यू रजिस्टर लगाकर, ठीक इसी प्रकार 2 रजिस्टर लग गया, और यहाँ से एक डिवाइडर बन गया, और ये हो गया हमारा R2 10 किलो ओम, और ये हो गया हमारा दोनों मिलके R1, ये 500 किलो ओम और ये भी 500 किलो ओम। अब यहाँ से भी एक डिवाइडर निकला जिसमें एक रजिस्टर लगा, और ये आ गया एमसीयू को, और इसमें एक डायोड लगा, और इस डायोड पे वही 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, और एक एनपीसी लगा जिसका एक पिन क्या है, ग्राउंड, ठीक है। अब जब हमने प्लग इन किया और लाइन वाले पे यहाँ पे हमारी एसी वोल्ट चल रही है, तो ये फीडबैक जो दे रहा है वो हमारा एसी लाइन वाले से ये वाला हमारा फीडबैक बन रहा है, यानी कि फीडबैक 1। और जब हम इसको स्वैप कर दिए और एसी वोल्ट यहाँ पे हमारा ट्रेवल होने लगा, तो फीडबैक 2 हमारा बन गया, ये बन गया हमारा फीडबैक 2। तो इसके अकॉर्डिंग फीडबैक हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब फीडबैक मिल कितना रहा है, फीडबैक मिल कितना रहा है, वो इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग मिल रहा है। अब इनपुट मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया एसी 220 वोल्ट, तो ये 220 वोल्ट के अकॉर्डिंग फीडबैक मिलेगा। अगर इनपुट यहाँ 180 वोल्ट हो जाएगा तो 180 वोल्ट के अकॉर्डिंग फीडबैक चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारा इनपुट 110 वोल्ट हो जाएगा तो ये 110 वोल्ट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर 230 वोल्ट हो जाएगा तो 230 वोल्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब इनपुट जितना हमारा चेंज होगा, आउटपुट यानी कि फीडबैक हमारा उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा, जिससे माइक्रो कंट्रोलर को इस वोल्टेज का फीडबैक मिलेगा कि वोल्टेज कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है। अगर कम मिलेगा तो आपको लो वोल्टेज का एरर देगा, ज्यादा मिलेगा तो हाई वोल्टेज का एरर देगा, दोनों ही कंडीशन में एरर देगा। अब देखिए हम सबसे पहले कितना वोल्टेज, मान लीजिए हमने 220 वोल्ट दिया, तो इसका फीडबैक कितना बनेगा। तो सिंपल सा हम इसको क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर बना देंगे। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि हमारा V in into R2 अपन R1 प्लस R2 बराबर V आउट।
ये फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे, हमारा वोल्टेज निकल के आ जाएगा कितना बनेगा। अब कितना है हमारा भिन, तो मान लीजिए 220 वोल्ट हमने दिया था, तो 220 इंटू R2 कितना है 10। अब इसको हम कर देंगे अपन, अब R1 कितना है हमारा 500, 500 का मतलब कि हमारा 1000 का, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1000 और प्लस 10, R2 10। अब इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब जैसे 220 में हम क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, लगभग ये हो जाएगा हमारा बस धन क्या, तो वही लगभग हमारा 2200 के आसपास हो गया। तो 2200 अपन 1010, 1010। अब ये 1 0 तो कट गया 1 0 के साथ, अब बच गया हमारा 101, यानी कि हम सीधा इसको डिवाइड दे देते ना, यानी कि 1010 में 2200 से, ये लीजिए हमने कैलकुलेटर निकाला और इसको हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ये सिंपल सा हम इसको क्या करेंगे, इतना जोड़ घटाव नहीं करना है, सीधा निकालो, टाइम खत्म नहीं करना। 2200 और डिवाइड क्या कर देंगे 1010, 2.17, यानी कि इसका वोल्टेज हमारा कितना बनेगा 2.17 वोल्ट यहाँ पे बनना चाहिए। कितना फीडबैक वोल्टेज बनेगा 2.17 वोल्टेज, कितना पे, जब 220 वोल्ट हम दे रहे हैं। अगर 220 वोल्ट हो रहा है और फीडबैक पे 2.17 वोल्ट आ रहा है, तो आपका फीडबैक लाइन क्या है, ओके है। लेकिन अगर 220 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पे कम या ज्यादा वोल्ट आ रहा है, तो मतलब क्या, आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। आप इसको चेक करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो यही था आज के वीडियो में कि हमारे ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आपको फ्रिज का पीसीबी देखना है, यही है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका टेस्टिंग करके ऑन बोर्ड, हम इसकी वोल्टेज को आपको चेक कराएंगे, कैसे फीडबैक हमारा होता है। हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाने की वजह से हम आपको इसमें थोड़ा पार्ट 1 कर दें और उसका हम पार्ट 1 आपको बना के देंगे। तो ठीक है फ्रेंड, आप चैनल पे बने रहिएगा, आपको इसी प्रकार से सीरीज में वीडियो मिलता रहेगा। बाकी मैं एक बार दोहराता हूँ, अगर आपको एसी पीसीबी या फ्रिज वॉशिंग मशीन पीसीबी या एलईडी एलसीडी टीवी या होम इन्वर्टर, ई रिक्शा, ई बाइक या लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी तरह की चिप लेवल कोर्स करना हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कोर्स की रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।